प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक सेमोसी का द्वितीय पाठ स्वर्ण का क पढ़ेंगे। इसी पाठ का एक वीडियो हमने पूर्व के वीडियो में ये पाठ पढ़ा था, जिसके 2 या 3 गद्यांश हमने अनुवादित कर लिए थे। उसमें हमने ये देखा था कि एक कोई छोटी बालिका उसकी माता के कहने पर सूर्य की धूप में चावल सुखाए हुए होते हैं, तो एक सुनहरे पंखों वाला कौवा आकर के उन चावलों को खाता है। जब वो बालिका कहती है कि मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरी माता भी बहुत निर्धन है और तुम इन चावलों को मत खाओ, तब तो वो सुनहरे पंखों वाला चांदी की चोंच वाला कौवा कहता है कि तुम प्रातः सूर्योदय को गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे आ जाना, वहाँ पर मैं तुमको इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। जब बालिका ने ऐसी बात सुनी तो रात भर उसको नींद नहीं आती है। फिर वो सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले ही वहाँ पहुँच जाती। वहाँ जाकर के जैसे ही उसने उस पीपल के वृक्ष पर देखा तो चारों तरफ जगमगाता हुआ ये स्वर्णमय राज प्रसाद था। तो फिर उस कौवे ने कहा कि बोलो, तुम ऊपर कौन सी सीढ़ी से आना पसंद करोगी, सोने की सीढ़ी से, तांबे की सीढ़ी से या चांदी की सीढ़ी से? तो बालिका ने कहा मैं तो निर्धन हूँ, मैं चांदी की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। तब फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी भेजता हूँ। इस प्रकार भोजन करते समय भी उन्होंने उस स्वर्ण का अपने सोने की थाली में ही उसको भोजन करवाया। इस प्रकार भोजन कर लेने के पश्चात उस स्वर्णकार ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ तुम यहीं पर रुको, पर तुम्हारी माता घर पर अकेली है, इसलिए तुम शीघ्र ही घर पर चले जाओ। ये हमने पूर्व के वीडियो में देखा था, पार्ट 1 में। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निसार्य तां प्रत्यवदत्। इति उक्त्वा संधि विषय देखें। इति प्लस उक्त्वा, यहाँ पर यंग संधि हो रही। इस प्रकार आप शब्दों का संधि विच्छेद करें, व्याकरण ज्ञान टिप्पणी लिखें। ये यंग संधि हो रही है। यह कह करके इति उक्त्वा, यह कह करके काकः वो कौवा कक्षाभ्यन्तरात् अपने कमरे के, उस महल के कमरे के अंदर से तीसरा मंजूषा निसार्य, 3 पेटियां लेकर के, संदूक, मंजूषा इति संदूक या पेटी, 3 पेटियां निकाल करके तां प्रत्यवदत्, उसके सामने रख करके बोला, हे बालिके, हे बालिका, यथेच्छम एकाम मंजूषाम ग्रहाण। यहाँ पर मंजूषाम एकाम लिखा हुआ है, तो इन शब्दों का विच्छेद करेंगे तो मंजूषाम प्लस एकाम। तो हे बालिके, यथेच्छम, अपनी इच्छा के अनुसार, एकाम मंजूषाम ग्रहाण, एक मंजूषा को तुम ग्रहण कर लो, एक पेटी, कोई भी संदूक तुम उठा लो। तो लघुतमाम मंजूषाम प्रक्रियो, सबसे छोटी वाली पेटी लेकर के, ग्रहण करके, बालिकया कथितम, उस बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तण्डुलानां मूल्यम्, यही मेरे चावलों का मूल्य है। सबसे, क्योंकि उस बालिका को कोई लोभ नहीं था। तो ग्रहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर पर आकर के तया, उसने जैसे ही उस पेटी को खोला, समुद्घाटिता इति, इसका अर्थ होगा खोला। तो जैसे उसने उस पेटी को खोला तो तस्याम, उस पेटी के अंदर महाधानी हीरकानी, बहुमूल्य हीरे, रत्न, जवाहरात आदि को विलोक्य इति, देख करके, विलोक्य यानी देख करके, सा प्रहर्षिता, और वो बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई। और तद दिनात धनिका संजाता, यहाँ तद दिनात धनिका लिखा हुआ है, तो इसका इस प्रकार विच्छेद होगा, तद प्लस दिनात प्लस धनिका। यहाँ पर दोनों जगह जस्व संधि हो रही है, ये जस्व संधि का नियम है। उसी दिन से वो धनी हो गए, यानी उसको बहुत सारे बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, पन्ना आदि बहुमूल्य रत्नों से वो धनवान हो गई, उसकी निर्धनता दूर हो गई। अब लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है, वो इसी कहानी में एक दूसरा पार्ट
प्रारंभ हो रहा है कि तस्मिन् एव ग्रामे, उसी गांव में, जिस गांव में वो बालिका और वृद्धा स्त्री रहती थी पूर्व की, तो उसी गांव में एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, एक दूसरी एक लालची औरत भी निवास करती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञात होती, ईर्ष्या के कारण वह उस सोने के कौवे का रहस्य जान गई। यहाँ पर जैसे ज्ञातवती शब्द दिया हुआ है, तो ज्ञा धातु है, तवतु प्रत्यय है और स्त्रीलिंग का रूप। ज्ञा धातु तवतु प्रत्यय स्त्रीलिंग। वह उस सोने के कौवे का रहस्य जान गई कि पहले तो ये इतने निर्धन थी और इतनी जल्दी धनवान कैसे हो गए, तो गुप्त रूप से उसने जानकारी प्राप्त कर ली। सूर्य तपे तंडुलान विकसित, सूर्य की धूप में चावलों को रख करके तया अपनी स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी बेटी को पक्षियों से रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। तथे स्वर्ण पक्ष काफ तंडुलान पक्षेन, ठीक उसी प्रकार सोने के पंखों वाले कौवे ने तंडुलान पक्षेन, जैसे ही वो आया और चावलों का भक्षण करने लगा, तो ताम अपनी तत्रे अकार्य, उसको भी उसने वहीं पर बुलाया, यानी उसने उसको भी कहा कि तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। और प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्वर्षयन्ति, प्रातः सुबह जल्दी उठ करके वहां पर जाकर के वो कौवे को प्रताड़ित करती हुई, उसको भर्त्सना करती हुई प्रावोचत, बोली, हो नीच काकः, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मयम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझको चावलों का मूल्य दे दो। पहली वाली जो बालिका थी उसके बोलने चलने का तरीका बिल्कुल सौहार्दपूर्ण था, जबकि ये जो दूसरी बालिका थी वो घमंडी थी, उसको घमंड था, तो उसने जाते ही उसको भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया और जाते ही उसने चावलों का मूल्य मांग लिया। मयम तंडुल मूल्य प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। तो काकः अब्रवीत्, वो कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ महल में आने के लिए। तत्कथय, तब तो कहिए, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, तब तो कहो मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारूं या तांबे की सीढ़ी उतारूं या चांदी की सीढ़ी उतारूं। तो उस गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, उस गर्वित घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमय सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते, किंतु उस सोने के कौवे ने उसके लिए ताम्रमय सोपानम एव प्रायच्छ, उसको तांबे की सीढ़ी ही प्रदान की। जब उसने सोने की सीढ़ी मांगी तो उसको तांबे की सीढ़ी प्रदान की, और पहली वाली बालिका ने तांबे की सीढ़ी मांगी थी तो उसको, क्योंकि उसको कोई लोभ नहीं था, तो उसने सोने की सीढ़ी दी। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्रवाजने एव अकार्य, और उस सोने के कौवे ने उसको, ताम यानी उस बालिका को, भोजन भी ताम्रवाजने एव अकार्य, तांबे की थाली में ही उसको भोजन भी करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटने के समय, वापस घर जाने के समय, स्वर्ण काके कक्षाभ्यंतरा तीसरा मंजसा तत्पुरः समुक्षिप्ता, उस सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां ला करके तत्पुरः, उसके सामने, उस बालिका के सामने समुक्षिप्ता, ला करके रख दी। यहाँ पर 2 उपसर्गों का प्रयोग है, सम प्लस पुत्र प्लस क्षिप्त धातु है और त प्रत्यय का प्रयोग, सम पुत्र क्षिप और त प्रत्यय, तो समुक्षिप्ता यानी ला करके रख दी। तो लोभाविष्टा सा बालिका बृहत्तमा मंजसा गृहीत होती, उस लोभ से आकृष्ट उस बालिका ने सबसे बड़ी वाली जो पेटी थी उसको ही
ग्रहण किया, ग्रहित होती है। यहाँ पर गृह धातु है, तवतु प्रत्यय है और स्त्रीलिंग का रूप है। उस घमंडी बालिका ने उसने उसको लोभ था, उसने सोचा है कि मैं इसको सबसे बड़ी वाली पेटी को ही ग्रहण करूंगी ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा हीरे जवाहरात आदि रत्न मेरे को मिलेंगे। तो गृहम आगत्य, घर पे आकर के, यहाँ पर शब्दों का अच्छा करेंगे, गृहम प्लस आगत्य। अब आगत्य को अलग करोगे तो आ उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय। गृहम आगत्य, घर पे आकर के, सा हर्षिता यावत, यहाँ पर दर्शिता लिखा हुआ, इसको आप हर्षिता पढ़े, ये शब्द है हर्षिता। प्रसन्न मन से, खुश होती हुई या प्रसन्न मन से, यावत मंजूषा समुद्घाट रही थी, जैसे ही वह उस मंजूषा को, पेटी को खोलती है, तावत वैसे ही, तभी उसमें से तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोकित, एक भयंकर काला सांप उसमें वो देखती है, क्योंकि उसने लोभ किया था, सबसे बड़ी पेटी ली थी, तो उसको उसका परिणाम भी मिला, क्योंकि उसमें कहीं कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। तो जैसे उस पेटी को खोला, उसमें एक भयंकर काले सांप को देखा। बाद में आप जानते ही हैं कि उसको क्या हुआ था। तो जैसे ही उसने लोभ किया, उस लोभ का उसको परिणाम मिला था। तो लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम अपि प्राप्त, उस लालची बालिका को लोभ का फल भी प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यज, इसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। आपको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप अगर कोई भी कार्य करते हैं तो बिना स्वार्थ के कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा, बिना स्वार्थ के परिणाम की चिंता नहीं करके कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आप निस्वार्थ होकर के किसी कार्य को करें सेवा भाव से, तो आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। और पहले से ही अगर आप लालच रखते हैं तब तो निश्चित ही उसके आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलने वाले। यहाँ पर आपके पाठ कंप्लीट होता है। इन तीनों गद्यांशों का आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है, और बाकी जो एक्सरसाइज है, जो भी प्रश्नोत्तर है, एक पदेन उत्तर, पूर्ण वाक्यन उत्तर, या जो भी व्याकरण ज्ञान के प्रश्न हैं, तो आपको PDF फाइल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। आप उन्हें अच्छी राइटिंग में करें। धन्यवाद।